भले 500 में अगर उनको लॉस में भी दे रहे हैं तो अंकल थोड़ा सा 300 में देना है, इस टाइप से ज्यादातर लोग है, लेकिन चल रहा ठीक है, बढ़िया है। पहले पाटा से फ्रेम से स्टार्ट होता है, फ्रेम का होने का बाद आपको फिर खड़ लगाने पड़ता है। देखिए किस कदर माता की आंखों को ये उकेरने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर में काम होती है, मंदिर में सीमेंट का काम हो रहा है, सालों भर मतलब काम कुछ ना कुछ हम लोग का चलते ही रहता है। कलर कंप्लीट होगा, उसके बाद कपड़ा लता बाल उल जितना मुकुट उकुट। पूरा रांची में एक ही दो जगह ऐसा है जो आपको इस रेट में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिल सकता। हम लोग घर में अपने ही रांची में मधुकम में पूजा करते हैं और ये हम लोग जितना दाम इन लोग लगाते हैं हम लोग श्रद्धा से लेकर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। बसंत पंचमी का त्योहार, माता सरस्वती की पूजन अर्चना का दिन, और यहाँ पर आप ठीक मेरे पास देख सकते हैं माता सरस्वती की जो मूर्ति है वो बनकर तैयार है और लोग खरीदारी करने आ रहे हैं मूर्तियों की। कल बसंत पंचमी का त्योहार है और हालांकि हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मूर्तिकार जो है मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ मनोज पाल जी जुड़े हैं, जो ये सभी जो माता की प्रतिमा है ये इन्होंने बनाई है, इनका बहुत योगदान है। आइए इनसे बात करते हैं जी, किस तरह से शुरुआत करते हैं? तो इसमें शुरुआत होता है पट्टा से, समझे ना। पहले पाटा को ठोकने पड़ता है। पट्टा क्या? पाटा मतलब यही पाटा, अच्छा, यही पाटा। पहले पाटा से फ्रेम से स्टार्ट होता है, फ्रेम का होने का बाद आपको फिर खड़ लगाने पड़ता है। खड़ लगाने के बाद फिर एक लेयर मिट्टी चढ़ानी पड़ता है। एक लेयर मिट्टी चढ़ाने के बाद आप फिर दोबारा मिट्टी चढ़ाने पड़ता है। दोबारा मिट्टी चढ़ाने के बाद उसको फाइनल जब हो गया तो बस उसको घसाई मजाई होता है। घसाई मजाई हो के तब भी मूर्ति कंप्लीट होता है। उसके बाद कलर चढ़ेगा, कलर कंप्लीट होगा, उसके बाद कपड़ा लता बाल उल जितना मुकुट उकुट उसका बाद चढ़ाता है। एक मूर्ति में बनाने में कम से कम हम लोग को 2.5 दिन समय लगता है। एक तो मूर्ति बनाने में 2.5 दिन समय। ऐसे तो हम लोग मतलब रेगुलर काम करता है तो एक तो मूर्ति धर के नहीं रखता है। हम लोग को पास 60-65 को मूर्ति है तो वही लेके हम लोग चलता है। तो एक तो मूर्ति में हम लोग को 2.5 दिन समय लगता है। और ये क्या चीज है, क्या रखा है? ये लाई है, ये लाई आटा का चीट है। इसमें आपको कपड़ा लाता जितना है उसको सेटिंग करने पड़ता है। इसमें ये नहीं रहने से सेटिंग नहीं होगा। मेन बात यही है, चीट। मतलब जो कपड़े लत्ते हैं, जेवर है, उनको जो माता की प्रतिमा में आप लोग सजाने संवारने का काम इसी के थ्रू करते हैं ताकि वो चिपके रहे। अच्छा, और पूरा जितना भी आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, एक मूर्ति के पीछे आपने कहा कि आपका 2.5 दिन का समय लगता है, और ये पूरे मूर्तियों को बनाने में आपका कितना समय लगा? पूरे मूर्ति बनाने में हम लोग को 45 दिन समय लगा है। 45 दिन समय 45 दिन से स्टार्ट से काम कर रहा है अभी तक। मतलब कल तक आज तक हम लोग को काम खत्म हो गया। कहे जब माता रानी तो सब तो अब निकल जाएगा ना, अपना अपना जगह में, अपना अपना स्थान में निकल जाएगा। आज तक हम लोग को कंप्लीट हो ही गया। ये जो लकड़ी से जो ढांचा बनाया जाता है मूर्ति बनाने से पहले, तो वो ढांचा भी आप खुद ही तैयार करते हैं? वो खुद हम जो मूर्ति A to Z जितना है सब हम खुद बनाता है। इस वक्त हमारे साथ मूर्तिकार राजा राम जी हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरह से मूर्तियों को संवार रहे हैं, अंतिम रूप दे रहे हैं। जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? करीब 20 साल हो गई है। 20 साल से? जी मैम। तो ये माता को जिस तरह से पूरी तरह से आप ही ने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया हूँ, हमारे मिस्त्री जी हैं, हेल्पर लोग हैं, सभी का टीम लोगों का एक हेल्प होता है तब ये काम कर पाते हैं। अकेले करने का तो संभव है नहीं। तो पहले में और अब में कितना अंतर आ गया है बिक्री की अगर बात करें? पहले और अब में तो अंतर आया है। महंगाई बढ़ी तो थोड़ा 2 पैसा बढ़ा है, लेकिन सरस्वती माँ के समय क्या था, बच्चे लोग आते हैं जितना चिप में से चिप में चाहिए। भले 500 में अगर उनको लॉस में भी दे रहे हैं तो अंकल थोड़ा सा 300 में देना है, इस टाइप से ज्यादातर लोग है, लेकिन चल रहा ठीक है, बढ़िया है, दिक्कत नहीं है।
तो यही काम आप पिछले 20 साल से कर रहे हैं। जी मैम। तो ये तो जब सरस्वती पूजा का वक्त है तब सरस्वती पूजा बीत जाने के बाद फिर क्या होता है? सालों भर काम होता है मैम। जैसे भी आपका विश्वकर्मा जी बनना है तो छाप हम लोग को रखना पड़ता है। सालों भर काम मंदिर में काम होती है, मंदिर में सीमेंट का काम हो रहा है। सालों भर मतलब काम कुछ ना कुछ हम लोग का चलते ही रहता है। और सीजनली जो होते हैं विश्वकर्मा जी, गणपति जी, तो उस समय हम लोग क्या है, माल बना के रखना पड़ता है। सालों भर काम करना पड़ता है स्टाफ लोगों को लेकर। गणपति जी, लक्ष्मी जी बनते हैं, जो लक्ष्मी जी पूजा होती है उसमें लोग साल 6 महीना कंटिन्यू काम करना पड़ता है। ये कितना वक्त लगता है मूर्तियों को बनाने में? मिनिमम 2 महीना का समय तो लगता है इधर कंटिन्यू। 2 महीना समय देते हैं तब इतना सारा काम हो पाता है। अच्छा, हर बार ये मूर्तियों की संख्या कितनी होती है? मैम इधर तो मैं कोई 60-70 बनाते हैं, कोई 100 बनाते हैं, कोई 500 ही बनाते हैं, सेल के ऊपर में, जैसा मार्केट इलाका के अनुसार होता है। तो ये पहले ही ऑर्डर मिल जाता है? कुछ लोग तो पहले से ऑर्डर कर देते हैं, कुछ लोग लास्ट मोमेंट में आते हैं। जैसे कि आज लास्ट दिन डिलीवरी का दिन है, तो वो लोग आ रहे खोज रहे हैं कि मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, छोटा बड़ा में। जो मेरे पास रहता है बचा उनको बोलते हैं है, जो नहीं है बड़ा है तो नहीं है तो नहीं है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये माता को तैयार कर रहे हैं। देखिए किस कदर माता की आंखों को ये उकेरने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बारीकी से लगे हुए हैं ये, बहुत ही इनका उम्दा काम है। जिस तरह से ये मूर्तियों को इन्होंने, जैसा हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो मूर्ति जो थी वो तैयार हो चुकी थी और ये माता सरस्वती की मूर्ति को फिलहाल अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। रंग के जरिए माता को संवारने की कोशिश है। इन्हें गहने वगैरह किस तरह से आप लोग पहनाते हैं? ये गहने में हम देखिए कुट में बना हुआ रहता है। कुट में ये श्रृंगार के बनाए हुए डिजाइन रहते हैं। बाकी इसमें बहुत तरह होता है। ऐसे मिट्टी से भी मुकुट बनाए जाते हैं, जेवर बनाए जाते हैं, और ये कुट वाले भी जेवर होते हैं। तो ये सभी कूट वाले हैं? जी मैम। अच्छा, एक मूर्ति को बनाने के पीछे कितना खर्चा आता है? मैम वो तो मूर्ति के ऊपर नहीं है, विशेष श्रृंगार के ऊपर में। अब जैसे ये मान लीजिए मैं 200 का मुकुट जेवर लगाया हूँ, अगर इसमें 2000 का लगाएंगे तो वो लुक अलग बढ़ जाएगा। श्रृंगार के ऊपर में ही खर्च है। और साइज के ऊपर भी कुछ खर्चे बैठते हैं? जी हाँ, छोटा है तो कपड़ा कम लगेंगे, जेवर का साइज कम लगेंगे, बड़े हैं तो बड़े में ज़्यादा बड़ा लगेंगे, तो खर्च में बढ़ जाती है। आपकी कितने लोगों की टीम है? हम लोग की मैम 5 से 7 लोगों की टीम, मतलब साल भर काम करते रहते हैं। यहाँ पर एक कस्टमर आए हुए हैं माता की मूर्ति की खरीदारी करने। आइए उनसे जानते हैं कि सर, हाँ, आपकी पति माता की जो प्रतिमा है वो कब से लेके जाते हैं? यहाँ हम 10 वर्ष से ले जा रहे हैं और हम लोग घर में अपने ही रांची में मधुकम में पूजा करते हैं। और ये हम लोग जितना दाम इन लोग लगाते हैं हम लोग श्रद्धा से लेकर जाते हैं। अच्छा, 10 साल से आप लगातार माता की प्रतिमा को खरीद रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, तो इन 10 सालों में क्या कुछ बदलाव देखा आप? बहुत बदलाव है। किसमें बदलाव कर रहे हैं? जैसे आपकी मूर्ति की खरीदारी में, मूर्ति में खरीदारी में पहले हम लोग 400-300 में ले जाते थे, धीरे धीरे अभी 1500 तक दाम हो गया है। हाँ वही। 800-700। हाँ। और अभी ये मूर्ति जो है 700 रुपया में दिया गया है ना। हाँ, नहीं और भी है, बड़ा भी मूर्ति है। हाँ। इस तरह से आप लोगों की कारीगरी शुरू होती है? बस जैसे कि ये लोग बनाते हैं, कुछ मोटा काम है, हम आके कर देते हैं। जैसे पेंट मारना रहा, ऊपर में कलर चढ़ाना रहा, ये सब कर देते हैं। और हमको भी अच्छा लगता है कि चलो आस्था का चीज है भाई, तो मन से थोड़ा करते हैं। अच्छा, ये जो मूर्ति बनाई जाती है वो कोई विशेष मिट्टी होती है? हाँ, मिट्टी विशेष होती है। जमीन के नीचे से कम 10 फीट का नीचे का मिट्टी ये होती है। ऊपर की मिट्टी से ये बन नहीं सकता है। नागड़ा मिट्टी नीचे मिलता है दम, कम से कम 7 फीट 8 फीट का गड्ढा जहाँ कोड़ाती है, वहाँ से हम लोग मिट्टी खरीद के लाते हैं और इसके बाद इसको बनाते हैं।
तो मतलब पूरी तरह से आप लोगों की महीनों की मेहनत होती है इसमें, तो जिस कदर आप लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से मूर्ति की कीमत निकल जाती है। कीमत तो इतना निकल जाती है, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं जाता है, नुकसान नहीं जाता है, ज़्यादा कमाई भी नहीं होता है। और क्योंकि बाजार है कंपटीशन की, और कंपटीशन में क्या है कि कुछ पैसा अच्छा लगा के अच्छा भी चीज़ खोजते हैं, कुछ ऐसा ऐसा श्रृंगार का जैसा मैटर रहा, तो कुछ अच्छा श्रृंगार होता है तो महंगा हो जाता है। अब हमारे पास 700, 800, 1000 रुपया, बड़ा मूर्ति आपका 1500 रुपया का, बस ये सब का अंदाज में हम लोग रखते हैं। अब यही आप मूर्ति आप जाइएगा जहाँ थोड़ा सा अच्छा सा और थोड़ा सा उसका ये होगा, तो वो क्या होगा कि 2500, 3000 दाम है। तो कुछ बच्चा लोग इससे कर लेते भी है। पूजा पाठ करने आपके यहाँ पे चीप एंड बेस्ट मिल जाता है। हाँ, चीप एंड बेस्ट, ये एकदम यहाँ पे पूरा ये जानते हैं कि यहाँ चीप एंड बेस्ट पूरा रांची में एक ही 2 जगह ऐसा है जो आपको इस रेट में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि यहाँ कमाने के लिए नहीं किया जाता है, मेन है कि एक आस्था है, एक मन में ही लगन है, इसलिए इसको किया जाता है। बाकी तो यहाँ काम यहाँ छोटा मोटा होते ही रहता है, ये मूर्ति छोटा बनाते ही रहते हैं, सुग्गा हुआ, ये सब का काम ये करते ही है। मतलब मूर्ति बनाने का ही काम यहाँ पर सालों भर चलता है, चाहे वो किसी भी चीज की प्रतिमा हो। हाँ हाँ, सालों भर का काम लगभग चलता रहता है। आप कितने साल से जुड़े हैं? हम कम से कम 12 साल मेरा हो गया है। 12, जब से दोस्ती हमारी हुई है तब से तो हम यही इसके साथ ही दे देते हैं, टाइम दे देते हैं, मौका निकाल के आ जाते हैं तो कुछ न कुछ कर ही देते हैं। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि वो बेशक मूर्ति बनाते हैं, लेकिन वो पैसों के लिए ये काम नहीं करते, ये उनकी आस्था है जो वो ये काम करते हैं बिना मुनाफे की फिक्र किए हुए। तो हालांकि कल बसंत पंचमी का दिन है, खासकर जो स्कूली छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, उनमें विशेषकर ये जो पूजा है उसे लेकर उमंग रहता है। छोटी छोटी बच्चियां जो है वो खुद माता का स्वरूप धारण कर साड़ी पहनकर पूजा करती हैं। पूरे मतलब जगह हर जगह देखा जा सकता है कि किस तरह से उत्साह का माहौल रहता है सरस्वती पूजा में। और हो भी क्यों ना, वीणा वादिनी माता सरस्वती जो है वो ज्ञान विद्या की देवी हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट रांची।